स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज डिबेट का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर के असेंबली में आज क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। कई मुद्दों पर तकरार देखी गई और इस तरह की तकरार हुई जिसमें ऐसा लग रहा हो कि कोई किसी से जाती तौर पर कोई बदला लेना चाहता हो। जी, आपको पता है कि बजट सेशन चल रहा है और इस बजट सेशन के दौरान आज खास तौर से दिन था कि बजट पर जो चर्चा हो रही है उस पर LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला बजट चर्चा पर अपनी बात रखेंगे, या यूं कह लें कि बजट चर्चा पर वो जवाब देंगे। लेकिन उस दरमियान जो हुआ सो हुआ, LOP ने क्या कुछ कहा, फिर वजीर आला ने क्या जवाब दिया, ये तो एक तरफ है, ये तो अपनी जगह पर है। उससे पहले आज डेप्यूटी CM जो है वो काफी गुस्से में नजर आए और उनके गुस्से में नजर आने की बहुत सारी वजूहात हैं। विपक्ष भी डिप्टी CM पर हमलावर होने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक दो नहीं, बीजेपी के तीन विधायकों ने आज डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी को निशाने पर ले लिया और निशाने पर लिया कई मुद्दों से घेरते हुए, चाहे वो कटरा रोपवे का मुद्दा हो और चाहे माइनिंग का मुद्दा हो। सिर्फ माइनिंग ही नहीं, इलीगल माइनिंग। जी हां, आज सदन में जमकर तकरार हुई है और माइनिंग पर वार पलटवार हुआ है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। जो जब 16 मैंने इसलिए बोला तो इससे पहले कि हम इस पे मजीद आगे बढ़ें, आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए 4 खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे। RS पठानिया होंगे हमारे साथ, जो BJP के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ होंगे इफ्रा जान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। तौसीफ शाह हमारे साथ होंगे, सीनियर PDP के लीडर, और अहमद अयाज जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये तमाम लोग आज इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले कि हम इनसे सवाल जवाब करें, पहले आइए बताते हैं कि दरअसल आज क्या कुछ हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी पर बीजेपी के MLAs ने यानी अरकान असेंबली ने बेहद संजीदा, बेहद गंभीर इल्जामात लगाए, जिसे लेकर आज असेंबली में भी जबरदस्त बवाल हुआ, खूब हंगामा आराई हुई। और इल्जामात दरअसल इस नौयत के थे कि इस इल्जामात को सुनने के बाद, इन इल्जामात को सुनने के बाद डिप्टी CM जो है वो आप से बाहर होते नजर आए। आरोपों से डिप्टी CM विधानसभा में यूं कह लें कि बिल्कुल तिलमिला उठे। इन इल्जामात पर भड़के डिप्टी CM ने कहा कि वो बीजेपी के एक MLA को बारी बारी से बेनकाब कर देंगे। ये कौन कह रहा था? ये डिप्टी CM कह रहे थे। कहां कह रहे थे? ये सदन के अंदर कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? इसलिए कि उन पर इल्जामात लगे थे। इल्जामात क्या थे ये भी आपको बताते हैं। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी पर सदन की कार्यवाही के बीच बीजेपी के 2 MLAs ने यह इल्जाम लगाया कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी अवैध खनन में शामिल हैं। यानी इलीगल माइनिंग में शामिल है। इलीगल माइनिंग में शामिल है कौन? डिप्टी CM। ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के MLAs। और ये विधायक RS पठानिया और डॉक्टर अरिंदर सिंह ने डिप्टी CM पर ये इल्जामात लगाए, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। डिप्टी CM तिलमिला उठे, आप इसे बाहर होते नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs बीजेपी के MLAs से कार्रवाई की मांग करने लगे उन पर, और आरोपों से डिप्टी CM काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं एक एक करके बीजेपी के विधायकों को बेनकाब कर दूंगा। और वही इस मामले पर वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि डिप्टी CM के खिलाफ सदन में जो कुछ कहा गया है वो गलत है। NC ने बीजेपी MLA से माफी की मांग की। तो इस सब के पीछे जाहिर है कुछ सच्चाई है या नहीं है। ये सेशन ऐसा क्यों होता है कि जब भी जम्मू कश्मीर का सेशन होता है काफी ज्यादा हंगामाराई होती है। इंतजार होता है कि सेशन शुरू हो, लेकिन जब सेशन शुरू होता है तो हंगामाराई जबरदस्त होती है। तो इस पर आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तौसीफ शाह जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर है PDP के,
और अयाज अहमद अयाज साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अहमद अयाज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपका इस पर रिमार्क, मतलब सियासी रिमार्क तो खैर है ही अपनी जगह पे, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बात करेंगे ही करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो असेंबली का मिजाज आपको दिख रहा है, असेंबली सेशन एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में ये मतलब अवामी हुकूमत जो है वो नदारत थी, अब एक अवामी हुकूमत वजूद में है। ये अलग बात है कि उसके जो सरबराह है वो ये कहते रहते हैं कि हमारे पास ताकत पूरी नहीं है या कम है, जो भी है, लेकिन अब इस लंबे अरसे के बाद जब सेशन चल रहा है और सेशन में ये जो आपको गर्माहट देखने को मिल रही है, हंगामाराई देखने को मिल रही है, बेशक मुद्दों पर ही ये मुहित है, बेस्ड है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये पॉलिटिकल मिजाज कैसा है? ये आप इसे मुस्बत देख रहे हैं, मनफी देख रहे हैं? बात समझ में हर एक को आनी चाहिए कि कितना अपना जिम्मेदारी से जो भी इलेक्टेड नुमाइंदा है, जिसको बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही देर के बाद इलेक्ट किया गया, वो किस जिम्मेदारी के साथ अपने इस कार्य को निभाता है और अपने आप को कितना जिम्मेदार लोगों के तय समझता है। उसके लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है असेंबली में अपने बात रखने का, लोगों के मामलात को देखने का, नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूएंसी बल्कि ओवरऑल जो भी रीजन है, खिता है, यूटी है, स्टेट है, जो भी हो, उसके बारे में बात करने का कि उसकी बेहतरी कैसे हो, उसकी जो बारे में उसका जो लॉज बनाने की बात हो, तरक्याती मामलात हो, प्रोजेक्ट्स हो, वो बात रखने की उसकी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड होता है असेंबली का। और इसी पीरियड को अगर हम जाया होने दे दशनामबाजी में, एक दूसरे के इल्जामात में, गाल गलोच में, तो उसे यही साबित हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये शायद सही नुमाइंदगी नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि वो सही नुमाइंदा है, या लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये सही तौर नुमाइंदगी लोगों की नहीं कर पा रहे हैं। अगर बेशक कोई इल्जाम है, ये हम नहीं कहेंगे कि इल्जाम है तो नहीं कहना चाहिए, अगर इल्जाम है तो वो तहकीक तलब मामला है, उसके ऊपर तहकीकात किया जाना चाहिए, न कि काउंटर ऐसा किया जाए कि सारा असेंबली, सारा सदन को इसी के नजर किया जाए और वक्त को बर्बाद किया जाए, लोगों के मामलात को, रियासत के मामलात को, यूनिटी के मामलात को मद्देनजर ना रखा जाए। इसे यही आखिर किया जा सकता है कि लोग अभी इतने संभले नहीं है, मैच्योर नहीं है। कहने की तो बातें हैं कि हमारी रियासत नहीं, हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं, हमारा 35A के तहत हुकूक गए, लेकिन अभी वो संभले नहीं है, इस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, या उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमारे पावर्स नहीं, हमारे स्टेटहुड की वजह से। अगर वो होता तो शायद उसी लेवल में, उसी डायरेक्शन में लोग बात करते, उसी लेवल में लोग सोचते मुश्तरका तौर। लेकिन बदकिस्मती यही है कि अभी भी शायद लोग अपने मामलात में फंसे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज जो हम दूर से यही देख पा रहे हैं इस चीज को अभी। ठीक है, ओके। और हमारे साथ अभी इफ्रा जान भी जुड़ चुकी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है, और RS पठानिया जुड़ चुके हैं, नेशनल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, MLA भी है। बात आज पठानिया साहब, काफी गुस्से में आप नजर आ रहे थे आज असेंबली के अंदर, क्या बात थी? जी विशाल साहब, मैं अभी असेंबली से आया हूं। आपका मैसेज, आपका सूचना मिला तो मैंने कहा ठीक है, कम से कम मेरी तरफ से कोई और जो मेरी पोजीशन पुट करेगा, मैं ही अपना पोजीशन पुट क्रॉस करूं। बहुत बड़ी विडंबना है। आवाज कम आ रही है थोड़ी आपकी। और आप जी मैं कह रहा, जी मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है? मैं जरा बढ़ाऊं उसको। मैं बता रहा था कि बहुत बड़ी विडंबना है, और अपने आप में एक बदकिस्मती भी है कि रूलिंग पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर साहिबान खुद इस हाउस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। मैंने कल भी इल्जाम लगाया था, आज भी लगा रहा हूं, देयर इज अ वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी के परिवार से, उनके भाई साहब के बेटे, और उनके भाई साहब खुद, खैर वो सरकारी मुलाजिम है, वो भी खुद करते हैं, और उनके परिवार वाले जो उनके क्लोज रिलेटिव, दे आर रनिंग माइनिंग बिजनेसेस।
मैं तो बोलता हूँ माइनिंग सिंडिकेट्स, बट दे आर रनिंग माइनिंग बिजनेसेस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। जब आपके परिवार वालों के नाम पे अगर माइनिंग बिजनेसेस हैं, हाउ कैन यू बी द माइनिंग मिनिस्टर? मैंने सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया। लेकिन गाली देंगे, गलोच करेंगे, बदतमीजी करेंगे और क्या क्या शब्द इस पार्लियामेंट के सदन पे बोलेगे। मैं कहता हूं इस जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट, एक डेमोक्रेसी को अपने आप में काला धब्बा, ये वो कुर्सी है। देखें, मैं एक सेकेंड आपसे लूंगा, जहां मिर्जा अफजल बेग, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है, देवीदास ठाकुर, गवर्नर हाईकोर्ट के जज, इस कुर्सी पे डॉक्टर निर्मल सिंह, पंडित मंगतराम शर्मा, मुजफ्फर बेग, इस कुर्सी। तो मेरा विनम्र निवेदन है कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि आप कम से कम इस कुर्सी की गरिमा तो कम से कम बना के रखिए। और आज तो हद ही होगी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही आरोप पठाने जी, आरोप क्या है ये बताइए। माइनिंग को लेके आपका क्या आरोप था, बीजेपी का आरोप क्या था, ये बताइए, इसको स्पेसिफाई करते हैं। देखें, इसके आरोप को दो पार्ट्स पर डील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके परिवार से लोग माइनिंग करते हैं, तो ये माइनिंग मिनिस्टर रह नहीं सकते। ही कैन नॉट बी द माइनिंग मिनिस्टर, नोबडी कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। दूसरा, इलीगल माइनिंग के सबसे बड़ा सरगना, सबसे बड़ा किंगपिन जम्मू कश्मीर में सुरेंद्र चौधरी हैं। और बार बार सबको बोलते हैं पार्टी चलानी है, पार्टी चलानी है, पार्टी, हर एक को कह रहे हैं ये एक लूट खसूट जम्मू कश्मीर के साथ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के नाले, जम्मू कश्मीर के खड्डे, जम्मू कश्मीर के तो इसका मतलब ये पठानिया साहब कि अब जब सुरेंद्र चौधरी है, जिनको आप ये कह रहे हैं कि वो इलीगल माइनिंग के सरगना है, इफराज जान से मैं जवाब मिलूंगा, और किंग पिन है, उन्होंने कह दिया है सदन में कि मैं एक एक बीजेपी एमएलए को बेनकाब कर दूंगा। उन्होंने एक चुनौती दे दी है, तो करें ना, डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? एब्सोल्युटली, कब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं, करें ना, है क्या उनके पास? अरे सुनिए, मैं बेनकाब करता हूँ, क्लास 4 मुलाजिम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और इनके आप इशारों पे थोड़ा सा इफराज जान हमारे साथ मौजूद है, एनसी की स्पोक्सपर्सन, एनसी की स्पोक्सपर्सन के बतौर मैं आपसे इफराज जानना चाहता हूं, आपका वेलकम करते हुए। आप देख रहे हैं जेके प्राइम डिबेट के जो चैलेंज दिया है इन्होंने डिप्टी सीएम ने कि मैं एक एक बीजेपी के एमएलए को बेनकाब कर दूंगा, और ऐसी बात क्यों कही? ये बहुत बड़ी बात है, कोई सदन के अंदर ऐसा कहता है, वो भी डिप्टी सीएम। और अभी आरएस पठानिया जो सदन के अंदर ही, असेंबली के ऐवान के अंदर ही इल्जाम लगा रहे थे, वो अभी यहां पे कह रहे हैं कि वी ऑल आर रेडी, इफ यू हैव द गट्स, इफ यू हैव द ट्रुथ, लेट अस डू ब्लैक एंड व्हाइट। कैसे होगा ये? पहली बात तो जब करप्शन की बात आती है, यानी पैसा पीछे से पकड़ने की बात आती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को करप्ट कहती हैं, एक को करप्ट कहेगा, दूसरा दूसरे को करप्ट करेगा। लेकिन मैं जो हूं, मेरी एक बात है कि मैं हमेशा तथ्य सामने रखती हूं, मैं सामने डेटा आपके सामने रख दूंगी। और आज मैं डेटा रखना चाहती हूं, बीजेपी का ही डेटा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जबरदस्ती इनको पब्लिश करवा दिया था, जिस डेटा का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, मैं आज माइनिंग पे बात कर रहा हूं इफ्रा, माइनिंग पे प्लीज वी कांट 15 मिनट में सारे जहान की टॉपिक नहीं ले सकता। माइनिंग पे जो चैलेंज हो गया, माइनिंग पे जो तू में हुई है, माइनिंग पे जो देख लेने की तक बात आ गई कि देख लेंगे, एक एक को बेनकाब कर देंगे, उस पर बात कीजिए। ठीक है, माइनिंग की बात करते हैं। पहली बात, हमने कब सुना जम्मू और कश्मीर में इलीगल माइनिंग जब शुरू हुई, जब हमारे जर्नलिस्ट ने इस पूरे सिंडिकेट को निकालने की कोशिश की, वो कब हुआ? वो 2019 के बाद हुआ, जब एब्रोगेशन हुआ। उस वक्त किसकी सरकार थी? उस वक्त सिर्फ यहाँ पे एलजी साहब की सरकार थी, जिनको बीजेपी ने यहाँ पे फुल ऑन बिठाया था। आप सिंपली बैठ के गूगल करिए और इलीगल माइनिंग करिए जम्मू कश्मीर में, आप देखिए ये सिंडिकेट जो है, ये बनाया किसने है? ये सिंडिकेट, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो आए हुए 1 साल हो गया। ये सिंडिकेट तो एब्रोगेशन के बाद खुल्लम चल रहा है, हर किसी को पता है ये चल रहा है। आज जब इन पे सवाल उठता है कि ये लूट खसूट हो रही है, जिसमें माफ कीजिएगा आईएएस ऑफिसर्स के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का बहुत ज्यादा सीरियस इन्वॉल्वमेंट है। आईएएस ऑफिसर्स और पुलिस जो हैं, दोनों एलजी साहब कंट्रोल करते हैं। जब इनके एक सिंडिकेट को बात बात दिखाने की बात कर रही हैं, बीजेपी उठ के कहती है नहीं जी, ये सुरेंद्र चौधरी है, ये करता है। अरे सुरेंद्र चौधरी को तो मिनिस्टर बने हुए 1 साल हो गया। यहाँ पे जो ये इलीगल माइनिंग का कारोबार चल रहा है, ये तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे को पता है कब से चल रहा है, और छोटे छोटे बच्चे को पता है इसमें, जैसा सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा, इसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है, इसमें तहसीलदार इन्वॉल्वमेंट है, तीनों लोग आपके अंडर आते हैं। माइनिंग का जब कॉन्ट्रैक्ट आप छोड़िए, माइनिंग इलीगल माइनिंग, उस इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेने वाले पहले 2-3 लोग कौन होते हैं? तहसीलदार होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर होता है, पुलिस होती है, तीनों इन लोगों के पास है। तो किसको झूठ बोल रहे हैं? जहां तक पठानिया साहब,
कहां से शुरू हुआ ये, मैं कब से शुरू हुआ? इफरा जी ने कम से कम, चले मैं इसकी, आई डोंट वांट टू ले बाउंड्रीज, कोई पुलिस या आईएएस वाला भी इन्वॉल्व है तो उसमें भी एक्शन हो, लेकिन एक बात तो इन्होंने मानी कि इलीगल माइनिंग है, इनकी सरकार है, दे हैव ए माइनिंग मिनिस्टर। आज सरकार की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आपके मंच पे मांग रही है कि लीगल माइनिंग है, से चल रही है, 2019 से चल रही है, यू हैव एक्सेप्टेड इलीगल, तो एक्शन हो ना, एब्रोगेशन के बाद से चल रही है, आप लोगों ने सिंडिकेट बनाया है। प्लीज डोंट इंटरप्ट इफरा जी, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, डोंट इंटरप्ट। 2019 से चल रही है ये माफिया, बहुत बड़ा है, और ये माफिया को किसने पाल के रखा है ये हम सबको पता है। लोगों के घरों में वाटर सप्लाई 2019 में कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी? 2019 में कौन सा सुरेंद्र चौधरी साहब थे? इलीगल माइनिंग की वजह से सारा पानी लोगों के घरों में आ गया। तो मेरा एक स्पेसिफिक सबमिशन है कि इस इलीगल माइनिंग का ट्रेड कारोबार होता होगा, मैं शर्त नहीं लगाऊंगा इस पे, मैं बहस नहीं करूंगा, होता होगा सरकार के पहले, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है, आपकी सरकार ने बचा के रखा है, किस बात के हैं आपकी सरकार बैठी ऊपर, पुलिस किसके अंडर है? आपसे रुकती नहीं, पुलिस किसके अंडर काम करती है? तब भी आप मिनरल ऑफिसर किसके अंडर काम करते हैं? इसमें इन्वॉल्व है तब भी आप रिजाइन करें। माय क्वेश्चन इज, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके परिवार वाले किसके अंडर आते हैं? आपके परिवार वाले माइनिंग का बिजनेस चला रहे हैं, यू नीड टू कंट्रोल। ये 3 ऑफिसर्स इन्वॉल्वड हैं। एक इंपॉर्टेंट बैठक में जाना है, मेरे ख्याल से मैंने अपना विषय रख लिया है, आप कृपा करके सबसे, सॉरी मुझे एक इंपॉर्टेंट, मैंने आई हैव पुट अक्रॉस माय पॉइंट। पठानिया साहब, एक मिनट, इफरा, मुझे लगता है पठानिया साहब के थोड़े आज थ्रोट पे इन्फेक्शन भी है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों आप लोग जब बोल रहे हैं ना, तो मैं खुद भी नहीं सुन पा रहा हूं कि दोनों की बात क्या आ रही है, तो वन बाय वन अगर बात कर ले बेहतर होगा। आपने जो कुछ कहा है इफरा, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं पठानिया साहब का, फिर तौसीफ जी हमारे साथ मौजूद है। पठानिया जी बोलिए, आज आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी दबी से लग रही है, लगता है कुछ ज्यादा चिल्लाए आप, आज जोर से बोले आप असेंबली में। आई एम थैंकफुल टू यू सर। मैं हमें एक इंपॉर्टेंट बैठक में जाना, मैंने पहले रिक्वेस्ट किया हिमांशु को, मैं जल्दी जाऊंगा। देखें, मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मान रही है, और ये मैडम ने भी माना मेरे यहाँ से, एवरीबॉडी नो इलीगल माइनिंग जम्मू। लेकिन मैडम तो कह रही है कि कब से चल रहा है, भी बताया उन्होंने। डजंट मैटर, मैंने एक्शन करे ना साहब उस पे, विशाल साहब। हाँ। मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार बनने की बात बोले माइनिंग पे एक्शन करें, सरकार बनने से पहले भी जो लोग उसके लीगल बेनिफिशियरी उस पे काम करें ना। देखें, माय पॉइंट इज कि उधमपुर में एक दुद्दर, और दुद्दर के साथ एक दूसरा आ गया बिरवा, और बिरवा के साथ तीसरी आ गई तवी। इन तीनों को खाली करके, ये तो ऐसे खाली प्लेट की तरह पानी फेंको तो पानी दूसरे एंड में चला जाता है। इस रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज किया, और जिसकी वजह से जो इसेंशियल, चाहे स्कूल है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स है, चाहे बिल्डिंग्स है, लोगों का बिल्कुल हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया उधमपुर में। 3000 के पास घर डेमोलिश हुए उधमपुर में। तो मेरा सबमिशन है 2 पोजीशंस में, अगर तो सरकार कहती है हमसे रुकती नहीं, फिर आप सरकार छोड़े। अगर आप मानते हैं होती है, और ये आप कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है, बस वही मैं सवाल आपका सवाल, पठानिया साहब सवाल का जवाब सुन के जाइएगा प्लीज, जवाब सुन के जाइए। इफरा बोलिए, क्या आप भी चल रहा है ये इफरा, और अगर अब चल रहा है तो क्या कर रही है आपकी सरकार? इफरा, he is the kingpin of illegal mining in Jammu and Kashmir। और आप सोचिए, आपको गुड कर रहे हैं। अब जवाब सुन लीजिए ना, वन मोर बात, I have let you speak, I have let you speak। पठानिया साहब जवाब सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद मुझे तौसीफ जी के पास जाना है जी। जवाब देने नहीं दूंगा जी। पहली बात तो जो ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग चल रही है, एब्रोगेशन के बाद शुरू हुई, एलजी साहब के अंडर शुरू हुई। अब आप कहते हैं कि इसको ठीक करने की जरूरत है, एवरीबडी एग्रीज इसको ठीक करने की जरूरत है। 3 ऑफिसेज हैं जो इलीगल माइनिंग पे काम करते हैं। पहली बात, तहसीलदार माइनिंग को स्टॉप करता है। तहसीलदार का कंट्रोल किसके अंडर आता है? एलजी साहब के अंडर आता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स को लेटर जाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स कहां काम करते हैं? डीसी ऑफिसर्स में काम करते हैं। तीसरा, आपका डीसी रहता है। डीसी आपका कौन रहता है? आईएएस ऑफिसर रहता है। आईएएस ऑफिसर किसके कंट्रोल में आता है? एलजी साहब के कंट्रोल में आता है। हम बिल्कुल आप लोगों को मानते हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। आप लोगों ने चुनाव एरिया की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वहां का बेड़ा गर्क किया है। आप लोगों ने वहां के लोगों को करवाया है। पुलिस किसके अंदर जो इलीगल माइनिंग पे काम करती है, वो तो एलजी साहब के अंदर। मैं बहुत अयाज साहब, तौसीफ साहब और पठानिया जी, इफरा जी, आपका भी मैं कहता हूं कि कम से कम आपने माना, तो आपने माना कि ये चीज चल रही है। अब इसमें ये कब से है, कहां है, कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, ये तो अगला स्टेज। आपने माना, ये बहुत बड़ी बात है।
पुलिस क्यों नहीं इस पे काम कर रही ठीक है, है? गुड, ये इट्स अ क्वेश्चन और शायद मुझे लगता है इसलिए अब जो दावे हैं दोनों के, बीजेपी के अपने दावे हैं कि कौन इसमें कहां तक डूबा हुआ है, कोई मतलब कमर तक है या गले तक है, और जो दूसरा दावा है कि सबको बेनकाब कर दूंगा, वो भी देखा जाएगा। तो आसिफ शाह साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीनियर लीडर पीडीपी, तो आसिफ साहब नटशेल में क्या चल रहा है ये? विशाल साहब, मैं 30 सेकंड लूंगा, मुझे निकलना चाहिए, ओनली 30 सेकंड, ओनली 30, इफ यू डोंट माइंड, आई एम सॉरी, मैं ओनली 30 सेकंड, तो आसिफ साहब विद योर काइंड परमिशन। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं सॉरी, मैं विशाल साहब आपकी परमिशन से वेरी स्मॉल सबमिशन आपको, कि माइनिंग डिपार्टमेंट एक कैमरा मॉनिटरिंग सारे माइनिंग ब्लॉक्स की करता है। माइनिंग डिपार्टमेंट ने RFID सिस्टम के साथ पूरी इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने का पूरा मैकेनिज्म इनके पास है। सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इनका सपोर्ट करती है उसमें। सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनके हमारे अंदर है नहीं। आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट इज डिफरेंट, सपोर्ट इज डिफरेंट। सवाल यही है कि अब तो आपने जो कहते हैं ना कि जो आपने इल्जाम लगाया है, जाहिर है उनको जवाब देना है। वो तो कह रहे हैं कि मैं एक बीजेपी एमएलए को बेनकाब कर दूंगा, तो लेट्स बी रेडी फॉर दैट। वो अगर इल्जाम वो कहना चाहते हैं तो आप उसको बताइए, आप उनको ही बताइए कि कैसे वो फंसे हुए हैं। आप या भाई आपकी जिम्मेदारी को बताइए कि वो कैसे फंसे हुए हैं, वो अपने तौर पर वो तय करेंगे कैसे वो आपको आईना दिखाएं। बहरहाल तौसीफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तौसीफ साहब, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्या हवा में सभी रंगे, मतलब ये मुहावरे तो मुझे बोलना पड़ता है। तौसीफ साहब देखिए विशाल साहब, मैं आपको ये कहूं कि हमारी पीडीपी इस ड्रामा का हिस्सा बनने नहीं आई है, ना हम एनसी का डिफेंस कर रहे हैं, ना हम बीजेपी। नहीं, आप ड्रामा इसे मत कहिए। देखिए मुद्दा है, दिस इज एन इशू। अगर ये मुद्दा है और आपकी पार्टी अगर विपक्ष में है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बोलें। मेरी बात सुनिए आप। हम यहाँ पर जेके की सियासत में जिम्मेदारी, संजीदगी और आवाम की बात करने के लिए आए हैं। अगर किसी एमएलए की जान को खतरा है तो पीडीपी ये मांग करती है कि उसे तुरंत पुलिस और इंटेलिजेंस की असेसमेंट हो। बाकी टीवी स्टेटमेंट से सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर जैसे, अच्छा देखिए ये समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर अगर थ्रेट का अल्फाज कैजुअली यूज करना खुद एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। जो पार्टी सालों तक होम, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रही थी, आज वही पार्टी अगर कह रही है कि भाई सिस्टम उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो सवाल सिस्टम पर नहीं उनकी नीयत पर उठता है। दूसरा, मैं आपसे ये कहूं कि ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो स्टेट असेंबली है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी की जो असेंबली है, ये आवाम का घर होता है, ये किसी प्रोटेस्ट का ग्राउंड नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी और अपोजिशन को भी अपनी जुबान पर रिवायत पर कंट्रोल ही रखना चाहिए। और दूसरा, देखिए प्रोवोकेशन किसी की भी हो सकती है, लेकिन पावर के साथ रेस्ट्रेन भी आना चाहिए। ये रोपवे का जो मसला है, ये डेवलपमेंट वर्सेस पॉलिटिक्स का नहीं है, ये सिर्फ रोपवे का मसला है। तो आसिफ साहब देखिए, दो इश्यूज थे आज खास तौर से, लेकिन आज हम जिस पर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, मरकूज हमारी बातचीत है वो इलीगल माइनिंग वाले मुद्दे पर ज्यादा मरकूज है, इलीगल माइनिंग वाले मुद्दे पर। देखिए मैं माइनिंग पर मैं ये आपसे कहूं कि जैसे हमारी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहन ने अभी बताया, स्पोक्स पर्सन ने अभी बताया, शायद आपने वो नोट नहीं किया होगा जी, पर मैंने बड़ा इनकी बात को माइन्यूटली नोट किया। इफराज जान ने अभी बताया कि ये स्टार्ट किसने किया, ठीक है, यानी इनका ये कहने का मतलब था कि स्टार्ट अगर इन्होंने किया तो हमने इसको थाम लिया। तो ये कहे ना कि स्टार्ट, ये तो मतलब आप निकाल रहे, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उनका वाकई ये मतलब है, क्या इफ्रा वाकई ये कहना चाहती है? इफ्रा, इसका मतलब यही है कि आपने थाम लिया उसे। बड़े तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट 2019 के बाद हुआ। इफ्रा की आवाज क्यों नहीं पा रहे? इफ्रा जान, मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। यहाँ 2019 से पहले भी बहुत कुछ होता था। यहाँ 2019 से पहले भी बहुत करप्शन हुई है, बहुत सारी। पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने कहा माइनिंग कंट्रोल करने का जो, इससे पहली बात तो माइनिंग कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, इलीगल माइनिंग कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, इसमें 3 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आते हैं। पहली बात, इसमें पहला कंट्रोल तहसीलदार के अंडर है। You already heard it. Let me speak. But this is what I meant to say. You are not the anchor. Let me Yes, speak. I know I'm not the anchor, but I'm analyzing your points. I'm analyzing your points. You should permit me to analyze your points. Because you are in debate, you are in a cross debate, madam. You are in a cross debate. यहाँ मैं नहीं करने आई हूँ. I will just leave this debate. आप इनको बोलिए चुप करने के लिए, मुझे जवाब देने के लिए. Okay, बोलिए इफ्रा, बोलिए. हाँ. Thank you, sir. Thank you for letting a civilized debate take place. पहली बात तो I said
जो एक माइनिंग का सिलसिला होता है, इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के 3 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। आप एक ट्रक को देखते हैं जिस ट्रक के पास परमिशन नहीं है माइनिंग करने की, उसके बावजूद उस ट्रक में बाजरी है। पहला फोन आप एसएचओ को करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रक चल रहा है जिसमें बाजरी का परमिशन नहीं है और ले रही है। तो द पुलिस इज द first system to control the mining. The second is तहसीलदार. You can also go to तहसीलदार. तहसीलदार से ऑर्डर निकालते हैं क्योंकि वो लॉ एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इफ्रा, ये आप 2 बार डिस्क्राइब कर चुकी हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि अगर बीजेपी के विधायकों ने असेंबली के अंदर ये इल्जाम लगाया है डेप्यूटी सीएम पे, वो कह रहे हैं कि मैं सभी को बेनकाब कर दूंगा, इससे ये नहीं पता चल जाता कि आप बेनकाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मेरा सवाल ये है, वो खुद को कैसे साबित करेंगे? सवाल ये है आप, बिकॉज यू आर इन पावर। Give me 30 seconds to finish my point, then I will come to your question also. Just give me 30 seconds. थोड़ी आप patience रखें. There are 3 administrative controls to control illegal mining. पहली आपका, जैसे मैंने कहा, पुलिस है। दूसरा आपका तहसीलदार है, जो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहता है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तीसरा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स रहते हैं, who work directly under the control of IAS officers in the DC offices. All 3 of them, all these 3 administrative departments are controlled by the LG because he is the law and order person. He controls the law and order. आप समझिए। तो अगर इलीगल माइनिंग होती है, जो हम सबको पता है हो रही, मैं कह रही हूँ, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, उन्होंने खुद कहा है हम परेशान हैं इलीगल माइनिंग। अच्छा, मुझे आज एक और चीज बतानी है जरा से। इफ्रा, आपको 30 सेकंड मांगा था, मैंने आपको 50 सेकंड दे दिया। थोड़ा सा आज मैंने, जैसा कि मैंने अपनी इब्तिदाई में बताया था कि आज असेंबली में बहुत कुछ हुआ है। अब ये मामला देखिए, ये जूते वाली बात कहां से आ गई है? देखिए, सीएम ने ऐसी बात कही है। अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि सीएम के इस बयान पर डिबेट जो है अब इस तरह से चल गई है कि भाई अब तो असेंबली चलने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहा है, सीएम ने कहा है, जो बात सामने आ रही है कि लगता है एचएम से आप लोगों को जूते पड़े हैं, सो आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं। मतलब ये सीएम का ये स्टेटमेंट है आज, जब वो बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात कर रहे थे। तो उसके बाद अब जो कह रही है वो बदावता, जो बीजेपी के अब कहना है कि हम जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं सीएम अपने इस बयान को लेकर के, तब तक हम अब असेंबली चलने नहीं देंगे। इफ्रा, आपका कमेंट चाहिए मुझे कि अब क्या होगा आगे? क्या मतलब अब और हंगामा को दिखने मिलेगा? कोई काम नहीं होगा? एक चीज है, अगर आपको किसी भी असेंबली के दूसरे आदमी से कोई परेशानी है कि उन्होंने कुछ बोला है, आप एक प्रिविलेज मोशन जो है उसको फाइल कर सकते हैं, और एक प्रिविलेज आप स्पीकर को कह सकते हैं, एंड द पर्सन, उसके खिलाफ एक प्रिविलेज ये हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं, हमने देखा है, तो अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप उनके खिलाफ जो है एक तरह से एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने बीजेपी की एक बात देखी है, ये गुंडागर्दी के तहत कहते हैं हम तो असेंबली को चलने ही नहीं देंगे। मैं खुद असेंबली में बैठी थी लास्ट ईयर, जब आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप एक नया रेजोल्यूशन पास ऑन कीजिए, आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इससे मुतालिक एक बयान जो है वो सुनाना चाहता हूं। तौसीफ साहब, इफ्रा जान, आप भी मेरे साथ मौजूद, अयाज साहब आप भी सुनिए कि इस बयान में क्या बात सामने आई है, इससे सुनिए आप। उसके बाद मैं चाहूंगा छोटा सा आप लोग अपना रिएक्शन दे दें। याद दिलाओ एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। तो अयाज साहब, आप शुरू में बहुत मोरालिटी और तमाम चीजों की बात कर रहे थे। आप देखिए ये बयान सुनिए आप। अयाज साहब, तो आपका भी रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन चाहिए। अयाज साहब, बुनियादी तो मेरा ऑडियो अभी थोड़ा सा गेस्टर्स की तरफ से भी वीक है, सिर्फ एंकर मैं आपको सुन पा रहा हूं, बोलिए। तौसीफ साहब बोलिए, रिएक्शन। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ अपनी नई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहन को जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है, अब अपोजिशन कह रही है कि मैं अब हम लोग जो है असेंबली चलने नहीं देंगे जब तक कि सीएम माफी ना मांगे। सीएम का स्टेटमेंट सुना आपने? माइनिंग पर जी मैंने स्टेटमेंट सुना। मैं मगर पहले माइनिंग पर आना, जूते वाली बात पर। ये देखिए, ये जो इफ्रा जान हमारी हैं, ये सिर्फ ये बता रही हैं कि इसके पास में हमारे तहसीलदार है, डीसी साहब हैं और हमारे माइनिंग ऑफिसर हैं। मगर ये बोल रही है कि चीफ मिनिस्टर भी इनके ऊपर बैठे हुए हैं। जो चीफ मिनिस्टर है, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लॉ है, अगर ये लॉ पढ़े तो लॉ के अंडर वो चीफ सेक्रेटरी को बुला के ला सकते हैं और ही कैन स्टॉप एनी
लीगल और इलीगल ओके ठीक है, वो देखा जाएगा कि अब उस पर कैसे एक्शन होता है, क्योंकि दोनों को अपने आप को पब्लिक के सामने सेव करना है। डिप्टी सीएम को भी अपने इल्जामात से बरी दिखाना है और उन्होंने कह दिया कि मैं बीजेपी के तमाम लोगों को जो है बेनकाब कर दूंगा। देखा जाएगा क्या कुछ होता है। अयाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? छोटा सा रिएक्शन जूते वाले बयान पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना, राजी का भी सुना और बीजेपी स्पोक्स पर्सन का भी सुना, और मैं इसके तनाजुर में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। वो ये कि जो ये इशू है जो अभी जो माइनिंग का इशू चल रहा है, ये बुनियादी करप्शन का तस्वुर है और करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। करप्शन हमारे रोजमर्रा जिंदगी में है। अब ये है कि शायद उसकी या तो लोग बोलते नहीं या सुनवाई नहीं हो रहे। कुछ खुशकिस्मती है कि कभी कभी ऐसे वाक़ात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये चीजें हाईलाइट हुई है। बेहद कम है। मैं माजरत चाहूंगा इफरा, मैं माजरत चाहूंगा। शुक्रिया के साथ तमाम मेहमानों का। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दे इजाजत, चूंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।